हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक नॉलेज में। आपने कई अटपटे पुल देखे होंगे, असल ज़िंदगी में नहीं तो सोशल मीडिया पर वीडियोस या फोटोज़ में तो ज़रूर ही देखे होंगे। और देखने के बाद ये भी बात दिमाग में आई होगी कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है और कैसे इस्तेमाल होते होंगे। कई पुल तो देखने में भी काफ़ी डरावने दिखाई देते हैं। आज एक ऐसे ही पुल के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो देखने में तो बेहद खतरनाक है लेकिन काफ़ी रोमांचक भी है। उस पुल को बिना किसी पेड़ को काट के बनाया गया है। जी हाँ, इस पुल को जीवित पुल या प्राकृतिक पुल भी कहा जाता है। यह पुल मेघालय राज्य में है। वहाँ कई जीवित पुल या प्राकृतिक पुल हैं जो देखने लायक हैं। मेघालय के चेरापूंजी में तो जीवित पुलों की भरमार है। इस जगह रबर ट्री पाया जाता है। ये पेड़ एकदम बट वृक्ष जैसा होता है, जिसकी शाखाएं जमीन को छूकर नई जड़ें बना लेती हैं। मेघालय में खासी जनजाति के लोग रहते हैं, तो इनका उधर उधर जाना होता है, इसलिए ये लोग रबर ट्री की सहायता से कई जीवित पुल बना लेते हैं। यहाँ पहाड़ों से कई छोटी छोटी नदियाँ भी बहती हैं। बस इन्हें नदियों के किनारे को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जीवित पुल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि मेघालय की भाषा में इन पुलों को जिंगकेंग इरो कहते हैं। जीवित पुल या कहें कि प्राकृतिक पुल बनाने के लिए नदी के एक किनारे के पेड़ों की जड़ों को नदी के दूसरे किनारे की दिशा में बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसा करने के लिए लोग सुपारी के पेड़ के खोखले तनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर तनों की सहायता से पहले पेड़ की जड़ को नदी के दूसरे तट तक ले जाया जाता है। जब वह जड़ वहां जमीन को जकड़ लेती है, तब उसे वापस पेड़ की ओर लाते हैं। इस तरह कई पेड़ों की जड़ें मिलकर एक पुल को बनाया जाता है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए इन पुलों के नीचे की ओर पत्थर बिछाकर एक रास्ता बना दिया जाता है और दोनों ओर लोहे या किसी अन्य प्रकार की जाली लगा दी जाती है। इसके अलावा मेघालय में नमी बेहद ज़्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पेड़ों की जड़ें तेज़ी से बढ़ती हैं। लेकिन इस पुल को बनने में 50 से 60 साल या इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है। इतनी लंबे समय में पेड़ की जड़ें बेहद मजबूत होती रहती हैं। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि जीवित पुल सैकड़ों सालों तक काम में आते हैं। इस पुल पर एक बार में लगभग 50 लोग चलकर पार कर सकते हैं। अधिकतर लकड़ी से बने पुल जल्दी गलने लगते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्राकृतिक पुल नहीं गलते हैं। इतना ही बताया जाता है कि वहाँ की कुछ पुल तो 5 शताब्दी पुराने भी हैं। पुल बनाने वाले पेड़ों की जड़ों को इस सतह से दिशा देते हैं कि वो एक दूसरे से उलझकर आगे बढ़े और पुल को मजबूती मिले। ऐसे ही एक प्राकृतिक पुल का नाम डबल डेकर पुल है। बताया जाता है कि इन जीवित पुलों या प्राकृतिक पुलों को पूरा करने में कई दशक लग जाते हैं। जो इनका निर्माण करते हैं, अक्सर कई पीढ़ियां शामिल होती हैं। वहीं इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए प्रो लुडविग ने बताया कि जीवित पुल भविष्य में काम आने वाले निर्माण का एक अनोखा उदाहरण है। इससे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की समस्या से भी निजात मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि खासी लोगों की पारंपरिक तकनीकों के बारे में नए अध्ययन से आधुनिक वास्तुशिल्प के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। बताया जाता है कि पुल बनाने वाला व्यक्ति नदी के किनारे या विहड़ के छोर पर फाइकस इलास्टिका का पौधा लगाता है। धीरे धीरे यह पौधा बाहरी जड़ें विकसित करने लगता है और इन जड़ों को बांस या पाम के तनों से बने ढांचे में बुना जाता है। इन्हें नदी के ऊपर दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। इन हवाई जड़ों के दूसरे किनारों पर पहुंचने के बाद उन्हें रोप दिया जाता है। ये जड़ें छोटी छोटी जड़ें विकसित करती हैं। इन जड़ों को भी किनारों पर निर्देशित करके रोप दिया जाता है। ये हैं प्राकृतिक पुल। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।